अरे जी, लोग पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं, लेकिन आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ मेरे गांव की शुद्ध छाछ, लस्सी, मट्ठा। और इसको पी के मुझे तो आनंद आ जाता है, आपको पता नहीं कैसा लगेगा। मौज करा दिया आपने सच में। सच में। ये तो अमृत है। अच्छा, जैसे पहले हम गांव में थे तो लस्सी दूध पी के ही बड़े हुए। लस्सी के बिना तो दिन में खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब लस्सी हो गई वीआईपी, और जो हम बच्चे हैं वो तो इसको देख के नाक बोझ छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके जीवन का ये अनिवार्य हिस्सा रही है लस्सी? ऐसा क्या है इसमें? देखिए, मैंने कहा ना, ये तो अमृत है। और ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अच्छा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंद्र भी इसके लिए तरसते थे। हम्म। वजह कि जो भोग लगता है ना देवताओं का, वो आप दूध से लगाएंगे, दही से लगाएंगे, मक्खन से लगाएंगे, छाछ से नहीं लगता, लस्सी से नहीं लगता। लस्सी से कोई भोग नहीं लगा। हाँ, तो इंद्र ने एक बार कहा भी था देवताओं की बैठक में कि मैं तरसता हूँ लस्सी के लिए। लस्सी के लिए, चूंकि भोग के रूप में जाता देवताओं को तो, और वो छाछ मिलता नहीं। और इंद्र ने कहा कि इसमें इतने गुण हैं, इतनी गुणकारी है कि समस्त रोगों का नाश करती है, और मुझे नहीं मिल पाती। तो अगर मैं कभी भी मनुष्य रूप में जब हम जाएंगे, देवता जाएंगे, तो हमें छाछ का सेवन करना चाहिए। चूंकि युगों की प्यास होती है, तो जब भी मनुष्य ये नहीं मिले तो उसमें छाछ जरूर पीना, चूंकि अमृत है, तमाम रोगों का ये नाश करती है। और आयुर्वेद में भी इसकी बड़ी महिमा है। तो आयुर्वेद की जो 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय, उसमें 3 तो इसमें प्रमुखता से पाए जाते हैं। जो मधुर रस है वो इसमें पित्त की शांति करता है, और जो अम्ल रस है वो वायु को शांत करता है। जो कषाय रस है इसमें, कषायला जिसे बोलते हैं, वो कफ का नाश करता है। तो तीनों दोषों के प्रकोप को शांत करने की क्षमता इसमें है। कितनी बढ़िया चीज़ है। और आपने देखा होगा जो हमारा ग्रामीण जीवन था अभी कुछ वर्षों पहले, कि आमतौर पर लोग 10-11 बजे खाना खा लेते थे और साथ में लस्सी लेते थे जी, वो इसका उत्तम समय है। आयुर्वेद में भी और मेडिकल साइंस में कुछ हद तक ये मानते हैं कि लस्सी आप 12-1 बजे से पहले पी लें, और ताज़ी दही की हो, चूँकि उसके बाद में उसका खट्टापन बढ़ जाएगा। तो ये इसका उचित समय ये है, और लस्सी पीनी ही चाहिए। इसके जो आयुर्वेदिक गुण हैं, एक तो ये पाचक है, अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करती है, जो भी आप खाओगे पच जाएगा। दूसरे दीपन है, दीपन का मतलब ये क्षुधा को, भूख को बढ़ाती है। तीसरे आम पाचक है। आम जो आयुर्वेद में कंसेप्ट है कि जो भी अनडाइजेस्टेड है, यानी आपने खाया और वो पचा नहीं और वो एकत्र हो गया हाथों में, वो आम आम बोलते हैं उसको, तो उसका भी पाचन कर देती है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को भी डाइजेस्ट कर देती है लस्सी। और ये पित्त शामक है मेनली, आपने देखा होगा कि जहाँ प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो उसको आप लेते रहेंगे तो बड़े एक शीतलता का अनुभव देता है, ताजगी महसूस होती है लस्सी पीते ही। और पोषक तत्व भी इसमें बहुत हैं। एसिडिटी, गैस, और जो गोला पेट का, मैं कहते हैं ना लोग कि गोला से उठा, गुल्म जैसे बोलते हैं आयुर्वेद में, उसमें भी इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। मॉडर्न दृष्टि से हम देखें तो इसका कूलिंग इफेक्ट है, शीतलता प्रदान करती, जो आयुर्वेद भी कह रहा है। गर्मियों में तो और हाइड्रेशन, मतलब आप पानी के विकल्प के रूप में छाछ पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मियों में तो लोग पीते ही हैं। इसमें लो फैट है, क्योंकि इतनी इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है कि दही में से आप इसको बिलोते चले जाएंगे, मक्खन ऑलमोस्ट निकल जाता है, तभी जाके वो मट्ठा या ये छाछ कहलाता है। और हार्ट पेशेंट के लिए बड़ा उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि इसकी अगर आप 2 गिलास भी पी लेंगे, आधा लीटर भी पी लेगा हार्ट का पेशेंट, तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो जो लोग हार्ट डिजीज जिनको है और दूध नहीं पी पा रहे या दही नहीं खा पा रहे, तो वो 2 गिलास तक बड़े आराम से छाछ पी के अपनी संतोष कर सकते हैं। दूसरे, जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, कई लोग ऐसे हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो इसको ले लें, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। किडनी प्रॉब्लम्स में, चूँकि मूत्रालय पेशाब के प्रवाह को बढ़ाते हैं, तो किडनी डिजीज में इसका बड़ा प्रयोग है। और पेट के जितने रोग हैं, चाहे वो जठर के हों या संग्रहणी वगैरह हो, ग्रहणी हो, तो इनमें, लीवर डिजीज में इसका बड़ा अच्छा प्रयोग है, कोलाइटिस में खास तौर से। तो हमने कोशिश ये करनी कि दोपहर से पहले पहले हम ले लें। आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह का जो आपका नाश्ता है उसमें आप दही लें, दोपहर के में छाछ लें, और रात को आप दूध लें। और इसके पीने का तरीका ये, इसको गटके ना एकदम से, घुट घुट करें। और बेहतर ये होगा जब आप खाना खा रहे हैं
तो अपना गिलास भर के वहीं रखें साथ में। तो पानी की तो मना ही करता है आयुर्वेद आमतौर पे, तो आप इसको गुड़ गुड़ करके पियेंगे तो इसका बहुत लाभ आपको मिलने वाला है। अभी बनता कैसे है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि बस दही को थोड़ा सा मथा और उसमें पानी डाल और वो मान लिए कि हो गया ना, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि आपने एक हिस्सा दही ली है तो 3 हिस्सा पानी मिलाना है और उसको पूरे उसमें उसको मक्खन फ्री करना है, एक तरीके से मक्खन ना रहे। तो वो जो बचा है उसे आयुर्वेद में तक्र बोलते हैं, तक्र। वो है जिसकी तमाम गुण मैंने बताए कि वो आपके लिए अमृत तुल्य है। सबसे बढ़िया तो ये है घर में जो बिल्व है, हाँ हाँ, तो गुड़ गुड़ करके पिए। और एक आयुर्वेद में इसका प्रयोग ये बताया गया है जिसको हम बोलते हैं कल्प। तो एक तक्र का कल्प होता है। तो अगर आपको पेट से संबंधित बीमारियां हैं, कोलाइटिस है, संग्रहणी है, तो इसमें ये कहा जाता है कि पहले हफ्ते आप पानी बिल्कुल ना पिएं, केवल तक्र लें, ये छाछ लें। और साथ में क्या लें, खाने में आपके जैसे लौकी तोरी की सब्जी है, चावल है या खिचड़ी है, तो 2 चीज़ें आपके हो गई, तक्र यानी छाछ और ये चीज़ें। पूरे हफ्ते आप इसी पर रहे। दूसरे हफ्ते आपने क्या करना कि छाछ में जो है मक्खन की मात्रा आधी रह जाए, पूरे हफ्ते आप वो लीजिए साथ में। तो ये 2 हफ्तों का जो प्रयोग है आपका बिल्कुल कायाकल्प कर देगा पेट को। पेट के समस्त रोगों का ये निदान है। तो तक्र कल्प भी आयुर्वेद में करने की सलाह देते हैं। और बाकी आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमूल वगैरह की, वो भी छाछ मार्केट में उतार दिया उन्होंने, पी रहे। तो जो बच्चों की ये शिकायत थी कि वो नाक मुंह बेगों का सिकोड़ते थे, वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। क्योंकि एक तो पैकेजिंग, हर एक उसमें वो जो पीने वाली नलकी लगी है वो, और तो उसका असर तो पड़ता ही है। बच्चे क्या देखते हैं आजकल की, जो गांव से जो ओरिजिनल चीज़ें आती हैं उनकी पैकेजिंग का प्रॉब्लम है। इसी चीज़ को जो आप लस्सी लाए हैं, इसको आप अगर सुंदर पैकिंग में करके बेच देंगे, है ना, और इसमें कुछ और चीज़ें, जैसा आयुर्वेद में तो बड़ा प्रयोग है कि आप इसमें जीरा मिला लें। नहीं, मैं इसमें लवण भास्कर चूर्ण मिलाता हूँ, नहीं तो और भी उत्तम है। और उससे पेट है ना एक इतना शांत होता है, इतना मजा आता है उसमें। क्योंकि लवण भास्कर चूर्ण तो अपने आप में बहुत पाचक उसके गुण हैं और बहुत उपयोगी है, और तमाम तरह की उसमें चीज़ें मिली हुई हैं। तो उसका तो कॉम्बिनेशन लस्सी के साथ और भी मतलब अमृत तुल्य तो है ही, तो डबल अमृत तुल्य हो जाएगा। जिस दिन थोड़ा लगता है ना कि पेट को थोड़ा आराम देना है, उस दिन मैं इसमें 1 चम्मच लवण भास्कर मिला के पीता हूँ छाछ को, और बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है। बिल्कुल। और अभी ये जो गर्मी की शुरुआत होगी अब से लेके पूरी गर्मियों, बरसात में हम बहुत ज़्यादा इसकी सलाह नहीं देते, तो 3-4 महीने तो जम के आप लस्सी पिएं और ये तक्र का सेवन करें, छाछ का सेवन करें, और तो इससे आपको शीतलता भी मिलेगी और पाचन तंत्र के लिए तो अमृत है ही। अच्छा वैद्य जी, आप जैसे लस्सी तो अति प्राचीन काल से हमारे जीवन का हिस्सा रही है, लेकिन एक लस्सी का प्रोसेस है कि आपने दूध को सबसे पहले गर्म रखने के लिए रखा, फिर उसको शाम को जमाया, फिर सुबह माँ दादी उसको ऐसे ऐसे मथती थी, उसके अंदर से मक्खन निकला, जो बचा वो छाछ। लेकिन अब एक छाछ आती है कंपनियों की छाछ, जो मशीनों से प्रोसेस होकर निकली है, पैकेजिंग में आपसे निकली है, 30-30 दिन की उसकी एक्सपायरी डेट है। आमतौर पे घर में जो छाछ होती थी हमारी, सुबह बनी और शाम तक कंजप्शन। मैं देखता था मेरी माँ जो शाम को लस्सी बच जाती थी वो भैंसों को पिलाती थी जी। तो इस लस्सी में और उस लस्सी में क्या कोई फर्क है? देखिए, आयुर्वेद तो बिल्कुल मना करता है इस तरह की लस्सी जो बाजार में, उसकी हम तो सलाह देते नहीं। हमने कहा बिल्कुल ताज़ा दही हो और उससे आपने घर पे ही तैयार किया हो और उसका सेवन करेंगे तो वो ज़्यादा उपयोगी है। महीनों तक एक्सपायरी डेट के साथ बिकने वाली लस्सी पे मैं भरोसा नहीं करता बिल्कुल भी, और आयुर्वेद का जो भी ज्ञाता है वो इस पर कतई भरोसा नहीं करेगा। लस्सी की या तक्र की ताजगी में इसका बड़ा महत्व है। और होता क्या है धर्मेंद्र जी कि दूध एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें से फैट निकाल सकते हो। दूध जिस चीज़ के लिए कुख्यात है कि इसमें बसा है, फैट है, आप उसको निकाल दीजिए। तो आजकल तो चलता ही है स्किम्ड मिल्क पूरी तरीके से, तो वो प्रोसेस तो हमारे देहात में शुरू से ही चलता था, नारा गुजारा से, है ना। तो वो जो तरीका है बनाने का बिलोने के बाद में सारा, उससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। वही असल में सही मायने में तक्र है। और उसी की डिमांड ये देके कि जो लोग गांव के जो हमारे साथी हैं जिनके शहरों में संपर्क हैं, उनके परिवारों की डिमांड ये होगी हमेशा। हम मेरी ससुराल से डिमांड ही है कि आओ तो लस्सी लेते हैं, लस्सी लेते आना। तो ये जितनी ताजगी होगी, जिसकी जितने इस प्रोसेस से बनी होगी, उतनी गुणकारी। बाजार की लस्सी के
विरोध में आयुर्वेद, और आयुर्वेद के समय में ये कल्पना नहीं की पी लो। किसी ने कल्पना नहीं की थी आयुर्वेद के समय में कि कभी दूध का व्यापार होगा और उससे ये चीजें दूध मांगने की वस्तु भी नहीं थी। मुझे खूब अच्छे से याद है, जब हमारी भैंस दूध देना बंद करती थी गांव में, तो जो काका ताऊ होता था उसकी भैंस अगर दूध दे रही है तो उससे दूध ले लेते थे, और जब उनकी भैंस दूध देना बंद करती थी तो वो हमारे से ले लेते थे। दूध बेचने की वस्तु नहीं थी। यही भारतीय संस्कृति की देहात की विशेषता है कि वो वैसे भी साझी होती हैं। हाँ, वैसे भी सांझी थी जी। कभी दूध, अब तो सर बाजार ही है ये तो पूरा का पूरा। लेकिन अगर लस्सी घरेलू नहीं मिल रही है तो बाजार वाली पी लो। आज जब कोई विकल्प नहीं है तो उससे तो बेहतर है। बेहतर है। तो दोस्तों लस्सी पीजिए। और लस्सी का तो मैं अपना 40 साल का तजुर्बा बता सकता हूँ। लस्सी के बिना मैं आज भी अपने दिन के खाने की कल्पना नहीं कर सकता। लस्सी चाहिए, और कुछ हो चाहे ना हो। तो और अब वैद्य जी ने बता दिया कि लस्सी इतनी गुणकारी है, तो घूंट भर भर के इसको पिए और जीते जाइए। शुक्रिया वैद्य जी, अपनी धन्यवाद कहते हैं। नमस्कार।